फ्रेंड्स, आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देखेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया होती है हैज एंड हैव। हैज का यूज सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ होती है और हैव का यूज प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ होता है। गॉट इट? और यू वी दे के साथ भी हम हैव का यूज करते हैं। गॉट इट? हाउ विल यू आइडेंटिफाई दिस? कैसे आप पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है? सो एट द लास्ट ऑफ मेन वर्ब इन हिंदी चुका है, चुकी है, चुके हैं या फिर आर है, ई है, ए है, ETCR फाउंड। गॉट इट? क्योंकि मैक्सिमम आप पैराग्राफ जब ट्रांसलेट करने जाते हो तो वहां पे आपको चुका है, चुकी है, चुके हैं नहीं मिलता है, जबकि क्या मिलता है? आ है, ई है, ए है। तो आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने ये बताया। ओके, लेट्स सी अफर्मेटिव सेंटेंस। फॉर्मेशन रूल यानी अनुवाद करने का नियम। ओके, सब्जेक्ट यानी कर्ता प्लस हैज और हैव प्लस मेन वर्ब इन थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मेन वर्ब इन थर्ड फॉर्म मतलब मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट यानी कर्म प्लस अदर वर्ड यानी अन्य शब्द। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं खाना खा चुकी हूँ और मैंने खाना खा लिया है। Are you getting? How will you translate? दोनों की मीनिंग एक ही आती है। मैं खाना खा चुकी हूँ, मैंने खाना खा लिया है, दोनों को एक ही तरीके से ट्रांसलेट करेंगे। तो क्या होगा? आ है यहाँ पे आ गया और चुकी हूँ यहाँ पे आ गया। गॉट इट? फॉर एग्जाम्पल, हाउ विल यू ट्रांसलेट दिस? सब्जेक्ट यानी किसके बारे में बात हो रही है, मैं या मैंने? तो आई। आई के साथ मैंने क्या कहा था? हैव का यूज। आई हैव। खाना खा लेना, ईटन। I have eaten food. I have eaten food. मैं खाना खा चुकी हूँ अगर कोई बोलता है तो भी होगा I have eaten food। मैंने खाना खा लिया है अगर कोई बोलेगा तो भी होगा I have eaten food। Got it? चलिए नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस फॉर्मेशन रूल। सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब इन थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ओके, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब इन थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। लेट्स सी फॉर एग्जाम्पल मैं
मैं किताब नहीं पढ़ चुका हूँ, या और मैंने किताब नहीं पढ़ लिया है। ओके, मैंने किताब नहीं पढ़ लिया है या मैं किताब नहीं पढ़ चुका हूँ, दोनों को हम एक ही जैसे ट्रांसलेट करेंगे। यानी किसके बारे में बात कर रहे हैं, मैंने या मैं। आई के साथ हैव का यूज होगा, आई हैव, और उसके बाद नॉट। आई हैव नॉट पढ़ना कि इंग्लिश रीड, और उसका थर्ड फॉर्म रेड होता है, केवल प्रोनाउंसिएशन अलग होता है, स्पेलिंग सेम होता है। तो आई हैव नॉट रेड book. Okay, I have not read book. Let's see single interrogative. सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, फॉर्मेशन रूल यानी अनुवाद करने का नियम। क्या तुम खाना खा चुके हो, क्या तुमने खाना खा लिया है। गॉट इट। इसका फॉर्मेशन रूल यानी अनुवाद करने का नियम है सिंगल इंट्रोगेटिव, यानी ऐसे सेंटेंस जिसका आंसर हम यस और नो में देते हो। गॉट इट। जैसे क्या तुम खाना खा चुके हो, अगर कोई ये कहता है तो भी आप हाँ या नहीं कहेंगे। क्या तुमने खाना खा लिया है, हाँ या नहीं कहेंगे। तो इसका अनुवाद हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हैज और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, अगर सेंटेंस में है तो, नहीं है तो हम नहीं यूज करेंगे, इसीलिए मैंने इसको ब्रैकेट में कर दिया है। प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। क्या तुम खाना खा चुके हो, किसके बारे में बात हो रही है, तुम या तुमने, तो इसकी इंग्लिश यू होगी, और यू के साथ हम हैव का यूज करते हैं। बट इट हैव यू। मेन वर्ब खाना, eaten. Have you eaten food? Question mark. Okay. Have you eaten food? क्योंकि it का थर्ड फॉर्म eaten होता है। Are you getting? Next we will study double interrogative. Double interrogative sentence. Okay. Formation rule.
WH वर्ड या फिर इसको हम इंट्रोगेटिव वर्ड कहते हैं, प्लस फॉर्मेशन रूल, अनुवाद करने का नियम, WH वर्ड और इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस हैज और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट अगर सेंटेंस में है तो, प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारी बहन चाय क्यों नहीं बना चुकी है, या तुम्हारी बहन ने चाय क्यों नहीं बनाया है। ओके, हाउ विल यू ट्रांसलेट दिस? फर्स्ट क्वेश्चन वर्ड वाई, तुम्हारी बहन सिंगुलर है तो हम हैज का यूज करेंगे, वाई हैज योर सिस्टर। यहाँ ये मत कंफ्यूज होइएगा कि योर है, योर रिलेशन बता रहा है, सिस्टर आपका सब्जेक्ट है। ओके, सिस्टर सिंगुलर है तो हम हैज का यूज करेंगे, वाई हैज योर सिस्टर नॉट मेक मीन्स होता है बनाना, चाय बनाने के लिए मेक का यूज होगा, थर्ड फॉर्म मेड। वाई हैज योर सिस्टर नॉट मेड टी। ओके, now if you have any confusion you can write in comment box, and if you want practice class also of this tense then write in comment box. Okay, thank you for watching, bye bye.